तो रात का सन्नाटा था और जंगल था, सुनसान था, और उनकी जो वो चीखो पुकार थी जनाब, वो पहुंच गई जनाब उन फौजियों के कानों में। जो तो मैंने फौरी तौर पर हाथ खड़े कर लिए और सरेंडर कर दिया, और मैंने अपने साथी को कहा कि फटाफट हाथ खड़े कर लो। जी तो नाज़रीन, डंकी जर्नी की नेक्स्ट पार्ट के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ताफ्तान के गेट से टैक्सी पकड़ कर जनाब पहुँचे ज़ायदान, एक टाउन है वहाँ का, वहाँ के बस स्टैंड पे पहुँचे, और उस बस स्टैंड से हमने बस पकड़ी लेट नाइट, और वो बस लेकर हमें रवाना हो गई जनाब कैपिटल सिटी तेहरान की तरफ। और तकरीबन 20 घंटे का सफ़र करने के बाद अल्टीमेटली हम पहुँच गए तेहरान। और तेहरान का जो टर्मिनल था वहाँ पर जनाब हम जब बस से उतरने लगे तो गेट के पास ही एक बंदे ने हमें आवाज़ दी, मेरा नाम लिया और मेरे साथी का नाम लिया, और हमारा जो एजेंट था उसका नाम लिया कि उसके जो 2 बंदे हैं इस बस में वो जनाब मेरे पास आ जाएं। तो हम अपना नाम सुन के जनाब उसके पास गए, और उसने जनाब हमको वो जो है बिठाया एक टैक्सी में, क्योंकि वो ऑलरेडी वो खुद टैक्सी वाला था और काफ़ी एजड आदमी था और माजूर था एक टांग से वो। तो उसने हमें टैक्सी में बिठाकर वो हमें वहाँ से रवाना हो गया। तकरीबन 10-15 मिनट चलने के बाद वो हमें जनाब एक होटल में ले गया, और उस होटल में रिसेप्शन पर जाकर उस रिसेप्शन वाले के हवाले उसने कर दिया, और वो रिसेप्शन वाला लेकर हमें एक कमरे में गया और उसने बताया कि ये आपका कमरा है और रात को आपका स्टे यहीं पर है, और सुबह मैं जब आऊँगा जनाब तकरीबन जितना उसने टाइम बताया था, और कहा कि उस टाइम से पहले आपने तैयार होकर बैठना है क्योंकि ये आदमी सुबह फिर आएगा और आपको ये लेकर यहाँ से चला जाएगा। तो खैर जनाब हम अपने कमरे में गए और जनाब वहाँ पे फ्रेश हुए, नहाए धोए, और जनाब हम जो है वो सो गए। और सुबह जनाब उस बंदे के कहने के मुताबिक उस टाइम पर हम उठ के बैठ गए, और ठीक उसी टाइम पर जनाब वो बंदा आया, उसने जनाब नॉक किया और हमें कहा कि वो जनाब आपका बंदा आपको लेने के लिए आ गया है और चले मेरे साथ। वो हमें लेकर जब नीचे गया तो वो बंदा बैठा हुआ था, वही रात जो हमें लेकर आया था टैक्सी वाला, उसने जनाब हमें एक मरतबा फिर अपनी टैक्सी में सवार किया और लेकर चल पड़ा। तकरीबन 15-20 मिनट फिर उसने ड्राइव की, और शहर में किसी जगह पर एक जगह पर जनाब वो एक बंदे से मिला, और वो भी जनाब था एक टैक्सी वाला, लेकिन उसकी टैक्सी जो रात वाला था उसकी पीली टैक्सी थी, वो जो दूसरा बंदा था उसके जनाब एक रेगुलर कार थी सफ़ेद रंग की, उसके हवाले कर दिया। और जनाब उसने हमें बिठाया और हमारे जो बैग वगैरह थे वो लेकर हम उसने पीछे डिग्गी में रखे। उस वक्त तो जनाब थे हम सिर्फ 2 ही बंदे, लेकिन जनाब कुछ देर चलने के बाद अगले एक और स्टाफ से उसने जनाब 3 बंदे और रिसीव किए। इस तरह जनाब टोटल हम उस कार में जनाब 5 बंदे हो गए, और जनाब हमारा सफ़र शुरू हो गया। 8 या 9 घंटे का जो हमारा वो सफ़र था, और वो बड़ा साफ़ सुथरा रोड था। हमारे पाकिस्तान का जो वो मोटरवे है इस टाइप का एक मेन रोड था, बड़ा रोड था, और उस पर बेशुमार चेक पोस्ट और चौकियाँ भी आती थी, और तमाम चेक पोस्ट और चौकियों पर जो है उन लोगों की सलाम दुआ थी, मिली भगत थी, और जिस भी चेक पोस्ट पर वो रुकता वहाँ पर एक पुलिस वाला आता और खिड़की के अंदर से अपना सर करता और अपनी मुट्ठी गर्म करके एक साइड पर हो जाता, और वो हमें लेकर जनाब अपना सफ़र फिर जारी रखता। तो इस तरह जनाब करते करते मगरब के बाद का वक्त हो चुका था, और वहाँ पर जब हम पहुँचे एक जगह पर काफ़ी वीरान जगह थी, वहाँ पर जनाब कोई आमदोरफ़त इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो वहाँ पर जनाब ऑलरेडी एक बंदा एक गाड़ी लेकर हमारे इंतज़ार में था, और जैसे ही वो जनाब हम वहाँ पहुँचे और उसने खिड़की खोली, हमें कहा कि आप जाएँ और इस गाड़ी में जाके बैठ जाएँ, और बड़ी मुश्किल से 3 मिनट ही जनाब वो वहाँ पर रुका होगा। उस और जनाब 8-9 घंटे की जो बंदा ड्राइव करके आया था उन्हीं पैरों पर वो बंदा वापस भी चला गया, यानी कि उसने बिल्कुल भी फजूल वहाँ पर टाइम जो है वो वेस्ट नहीं किया। खैर उनका कोई अपना इसमें कोई हिकमत होगी कि उनको इतनी जल्दी और इतनी उजलत क्यों रहती है। खैर वो लेकर हमें जनाब चल पड़ा और लेकर गया वो हमें एक डेरे पर। वो जो डेरा जो था वो था एक टीलों में, यानी कि छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं उन टीले ने वहाँ पहाड़ों में जनाब एक घर बना हुआ था, और वहाँ पे जनाब एक कमरा था, और वो था जानवरों का कमरा। उस वक्त वहाँ पर जानवर वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को इस कमरे में इंतज़ार करना होगा। तो हम जनाब वहाँ पर 3 बंदे थे, और एक हमारे साथ एक ईरानी भी था जिसने जनाब डंकी लगा के यूरोप जाना था। हम 3 बंदों को उसने उस कमरे में छोड़ा, बाकी जो 2 बंदे और थे हमारे साथ उनको जनाब उसने कहीं और जगह पर दिया था, किसी और जगह पर। उनका कोई एजेंट या रिसीवर जो है उनका वो कोई और था। खैर 3 बंदों को उस कमरे में बिठाया, हमने उसको कहा कि हमें कोई खाना वाना ला दो, तो हमने उसको पैसे दिए और हमारे लिए खाने का कुछ ले आया। हमने जनाब वो खाना खाया, और हमने कहा यार कोशिश करनी चाहिए सो जाए। हालांकि यहाँ पर सोने वाला कोई माहौल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जनाब बदबू थी। वहाँ पर जानवर बंधे होते थे, उनका गोबर वगैरह, मींगने वगैरह बकरियों की वो काफ़ी थी, लेकिन वहाँ पर एक जो चटाई सी बिछी हुई थी गंदी सी। खैर हमने जैसा कैसा करके जनाब वहाँ पर लेट गए, और सर्दी थी बाहर काफ़ी, और हमने जनाब वो गंदा मंदा जो कंबल था वो भी अपने तकरीबन यहाँ कमर तक वो भी ले लिया।
और तकरीबन जनाब आंख लगने ही वाली थी, हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितना वक्त वहाँ पे गुजर चुका था। खैर वो जनाब एक बंदा अंदर आया दोबारा, और वो डेरे वाला, और उसने कहा कि जनाब अभी हमने चलना है, अपना जनाब जूते शूते पहनो और अपना सामान उठाओ। हमने जनाब अपने जूते पहने और अपना बाइक जनाब वो शोल्डर पे डाला और उसके साथ चल पड़े। हम 3 बंदों को लेकर जनाब वो गया, और वहाँ से 8-10 मिनट मज़ीद चले होंगे कि वो एक ऊंचे टीले पर गया है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे गार बनी हुई थी। उस गार में उसने हमें वहाँ पे बिठाया और टेलीफोन पे किसी से रब्ता किया, और रब्ता करने के बाद जनाब 10 मिनट हमने वहाँ वेट किया था। फिर हमें लेकर चल पड़ा, और एक मुकाम पर पहुँचे। वहाँ पर जब देखा हमने, जब वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा थे ऑलरेडी, तकरीबन हो गए 100-50 बंदा, वो मेरा ख्याल वो था काफ़ी जनाब। वो एक लंबी लाइन और कतार बन गई। फिर वहाँ पर जनाब हमें हमारा जनाब वो बॉर्डर का सफ़र शुरू होता है। तुर्की और ईरान का बॉर्डर के जो मुसाफत है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बगैर किसी रुकावट और बगैर किसी ख़तरे के अगर रास्ता क्लियर हो तो वो बॉर्डर जो है वो ईरान और तुर्की का, यानी तुर्की से ईरान से तुर्की में दाखिल हुए तकरीबन 30 या 40 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर कोई रुकावट आ जाए तो वहाँ पे 30-40 घंटे भी लग सकते हैं। तो जनाब हम वहाँ पे जो तकरीबन आधा घंटा तकरीबन हम चलते रहे। चलते चलते जनाब एक आ गई नहर। वो नहर जनाब एक नॉर्मल जैसे गांव देहातों की नहरें होती हैं, इतनी ही कोई चौड़ी वो नहर थी, कोई ये नहीं कि बहुत बड़ी नहर थी, और नॉर्मल नहर थी। और मैं उस नहर से वाकिफ़ था क्योंकि ये मेरा दूसरा सफ़र था। और उनके साथ जनाब ऑलरेडी एक कश्ती भी थी हवा वाली, वहाँ पर जाकर उन्होंने पंप से उस कश्ती में हवा भरी। फिर उसी तरह जनाब कश्ती के एक सिरे पर रस्सी बांधी, वो पीछे वाले पे रस्सी बांधी, एक बंदा उस किनारे और एक बंदा इस किनारे, और उन्होंने जनाब 2-2 3-3 बंदे जनाब बिठाते थे और खींच लेते थे। इसी तरह काफ़ी टाइम लग गया इतने सारे बंदे को जनाब वो दूसरे किनारे लगाते। और जब दूसरे किनारे लग गए तो जनाब उनको खबर मिली कि रास्ता कोई अभी जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। सर्दी भी बहुत थी और वहाँ वेट करने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, क्योंकि नहर का पानी जो है बाहर निकल के काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, और वहाँ पे कोई जनाब मुनासिब बैठने की जगह नहीं थी कि बंदा के चलो वहाँ पर बैठ ही जाए। तो वहाँ पर जनाब वो जो कीचड़ था, वो जो इतनी लंबी घास थी, वो सांपन जो बूटी थी, तो उसमें जनाब हमने अपने पैरों के ऊपर जनाब तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हमने वहाँ पर इंतज़ार किया। हमारे पैरों में जनाब वो कीचड़ जो है वो काफ़ी वो पड़ चुका था और बड़ी जनाब वो आवाज़ारी हो रही थी, और दिल कर रहा था कि जूते उतार के फेंक दें। तो काश के यहाँ पर लॉन्ग शूज़ पहने होते तो कितनी सहूलत होती हमें। खैर तो जनाब उन्होंने कहा कि अभी जनाब हमारा फिर सफ़र शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि आगे से रास्ता क्लियर है। एक दफ़ा लेकर हमको जनाब वो तकरीबन 2-3 बंदे थे, वो डंकर लेकर फिर चल पड़े, और मैदानी रास्ता था। और ये शुक्र है कि मैं बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं हमें वही जो माको के पहाड़ों वाला रास्ता है उस रास्ते से, उन पहाड़ों से कहीं हमें ये बॉर्डर ना क्रॉस कराएं कहीं। मैं बड़ा खौफ में मुबतला था, क्योंकि पहाड़ चढ़ना जनाब बड़ा अजाब था और बहुत ही जनाब मुश्किल काम था। तो मुझे जो है वो लाले पड़ हुए थे, मैं सोच के मुझे गश पड़े अंदर ही अंदर। लेकिन जब मैंने जनाब देखा कि ये रास्ता जनाब वो पहाड़ वाला नहीं है, ये तो रास्ता दूसरा है, तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि ये जो मैदानी रास्ता है ये कदरे जो है ये कदरे नहीं बहुत ज़्यादा आसान है। अगर कोई सिक्योरिटी कोई मसला रास्ते में पैदा ना हो जाए, कोई हमें पकड़ ना ले, कोई देख ना ले। खैर जनाब वो नहर पार के हम करके तकरीबन आधा घंटा हम और चले होंगे, एक और नहर आ गई। वो दूसरी नहर जो थी जनाब मैं उससे भी वाकिफ़ था। जब उस नहर के किनारे पहुँचे तो जनाब रात का सन्नाटा था। जनाब रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, मेरा ख्याल है 2-2:30 का टाइम होगा। और इस टाइम के ऊपर जो है आपको पता है वो उस वक्त रात इतनी अंधेरी थी कि चाँद वगैरह की जो रोशनी है वो भी नहीं थी, कि चाँद की तारीखें बहुत छोटी थी उस वक्त, चाँद काफ़ी छोटा था। और नहर जो थी आपको बताऊं कि नहर काफ़ी जो है ना वो ऊंची थी, उसका पानी जो है काफ़ी नीचे जाके शुरू होता था, यानी कि उसका किनारा इतना ऊंचा था। और उस किनारे के ऊपर जो लंबे लंबे वो जो काने जो होते हैं, वो स्रूट जो होते हैं, वो जनाब इतने इतने बड़े थे दिखने में। रात के सन्नाटे और अंधेरे में जनाब जब उस नहर को देखते तो बड़ी खौफनाक लगती थी। ऐसा लगता था जनाब ये पता नहीं ये कितनी खौफनाक और ये कितनी गहरी होगी, और इसमें जनाब पता नहीं कितने प्रेशर का पानी होगा। और उस वक्त पानी की आवाज़ें भी आ रही थी, क्योंकि रात को और तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, सिर्फ पानी का जो शोर था वही सिर्फ सुनाई दे रहा था। उन जनाब एजेंटों ने कहा कि इस नहर को आपने पैदल पैर करना है, सब के सब जो है एक दफ़ा ही उतर जाओ और दूसरे किनारे लग जाओ। और जनाब उस वक्त मुझे जनाब अंदाज़ा हुआ लोगों की हिचकिचाहट से कि इनमें से जनाब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका ये दूसरा सफ़र हो, सिर्फ मैं फ़र्द वाहिद था जिसका ये दूसरा सफ़र था। और जनाब उन्होंने जनाब सबको फोर्स किया, वो धक्के मारते थे, भाई क्यों नहीं उतर रहे, क्यों नहीं पानी में उतर रहे, इसको पैदल पार करना, ये गहरी नहीं है। पहली वाली नहर जो है वो बहुत गहरी थी, इसलिए वहाँ पे कश्ती इस्तेमाल, यहाँ पे कश्ती की ज़रूरत नहीं है। खैर वहाँ पे हमारे साथ जनाब अफ़गानी भी थे,
अफगानी में दो औरतें थी और 7 छोटे छोटे तकरीबन 2 साल का एक बच्चा था, कोई 5-6 साल की बच्ची थी, जिनके साथ 3 लड़के थे। तो उन अफगानियों को उन्होंने जनाब यूँ फोर्स किया है, धक्के दे के उन्होंने उनको नहर में उतार दिया। और वो जो अफगानी जब नहर में उतरे तो जनाब उन्होंने वहाँ पर चीखो पुकार शुरू कर दी, हाल हाल शुरू कर दी, हाल ओए मार गए, हाल ओए बुढ़ गए। तो जनाब ऐसा उन्होंने वहाँ पे जनाब एक फ़ज़ा बांधी खौफ की। तो रात का सन्नाटा था और जंगल था, सुनसान था, और उनकी जो वो चीखो पुकार थी जनाब, वो पहुंच गई जनाब उन फौजियों के कानों में जो बॉर्डर की सिक्योरिटी होते हैं। भले वो कहीं दूर भी होंगे, लेकिन उस वक्त तो आपको पता है पाँव की आहट भी सुनाई देती थी। और जब उन्होंने, उनकी औरतों ने, मर्दों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और ये मंजर जब दूसरों ने देखा, और वो जनाब वो एजेंट डंकन उनको कह रहे थे कि भाई चलो, वो सारे के जनाब पीछे पीछे भागे। वो कहता है भाई कोई भी जरूरत ना करे पानी में उतरने। वो समझ रहे थे कि शायद ये वो जनाब डूब रहे हैं या डूब चुके हैं, क्या माजरा है क्या, क्योंकि नहर के अंदर नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था, सब किनारे पे थे। और मैं बंदा वाहिद था जो उस खौफज़दा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था ये नहर गहरी नहीं है, कि मैं उसको पहले पार कर चुका था। और उस वक्त उसका जो पानी था मेरे वो तकरीबन आप कह लें गोडे गोडे आ रहा था। और इस दफ़ा उसका पानी थोड़ा चढ़ा हुआ था, लेकिन था फिर भी यहाँ तक, धुनी से थोड़ा ऊपर तक था और थोड़ा सा तेज़ प्रेशर में था। मैंने अपने साथी को कहा घबराने की बात नहीं है, ये जो नहर है गहरी नहीं है, मैंने पार की हुई है, तो चलो आओ, मेरा हाथ पकड़ो, हम हाथ पकड़ लेते हैं। इस तरह से हम हाथ पकड़ के ही नहर को पार करेंगे, इस तरह हम प्रेशर भी सह लेंगे पानी का, हम जो है वो हमें पानी आगे धकेलेगा भी नहीं। हम जनाब एक दूसरे का हाथ पकड़े पानी में उतर गए, और जनाब बड़ी आसानी के साथ जो है हम दूसरे किनारे लगे। और उन अफगानी से पहले हम चले गए। और अफगानी वो अभी तक जो है वो नहर के अंदर जो है वो उन्होंने हाल हाल जो है वो गतर की थी, और वो जनाब चीखो पुकार उन्होंने कर रखी थी। तो दूसरे जो लोग थे वो सारे परेशान थे, तो उनको ये भी नहीं पता ये जो 2 लड़के गए ये पार कर चुके कि नहीं पार कर चुके। तो खैर जनाब हम जब इतनी देर में 4-5 मिनट के बाद वो अफगानी भी खैर किसी न किसी तरीके जो है वो पार करके उस किनारे लग गए। अब जब हम उस किनारे लगे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अभी ये अफगानी और ये 2 बंदे हम, यानी वो 7 अफगानी थे, हम 2 बंदे हम थे। हमने देखा कि हम ये 2 बंदे हैं, ये 7 9 बंदे हैं जो इस तरफ आए हैं, बाकी सारे के सारे उधर हैं। उसकी वजह ये थी कि उन डंकरों ने उनको पीछे रोक लिया था, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो शोर था, ये चीखो पुकार थी जनाब, ये फ़ौजियों के कान में पड़ गई है, और किसी भी लम्हे किसी भी वक्त यहाँ पे फ़ौज जो है वो छापा मार सकती है, अटैक कर सकती है। और ये जो बंदे चले गए हैं ये समझो गए पकड़े। लो जी वो ऐसा ही हुआ। हमें जो हदायत थी उनकी तरफ से, जो इंस्ट्रक्शन थी कि आप लोगों ने जनाब ये नहर पार करते ही पीछे नहीं देखना, आपने भाग पड़ना जनाब उस रोड की तरफ। वहाँ से रोड तकरीबन 1 किला जिसको आप कहते हैं पंजाबी में 1 एकड़ का फासला था वहाँ से उस रोड का। तो वहाँ पर गाड़ी होगी, यूँ करके वो गाड़ी का गेट खुलेगा, आप जाते उसमें छलांग लगा देनी है। तो हम जनाब उसी में थे, हम जनाब सब रोड की तरफ भाग रहे थे। तकरीबन वो रास्ता आधा ही हमने तय किया होगा, हम पे लाइटें पड़ी, मेरे चेहरे पे लाइट पड़ी, और जनाब हमें किसी ने जनाब यूँ ललकारा वहाँ से कि रुक जाओ। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये हो ना हो ये फ़ौज है, हम पकड़े गए हैं। और जैसे ही जनाब उसकी मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने किसी किस्म की कोई होशियारी करने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा भाई ये रात का वक्त है और ये बॉर्डर है, और अगर उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा या शुबा या कोई खदशा हुआ कि ये बंदे हम पे कोई गोली वोली ना चला दे, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि हमारे पास कुछ है या नहीं। तो मैंने फौरी तौर पर हाथ खड़े कर लिए और सरेंडर कर दिया, और मैंने अपने साथी को कहा कि फटाफट हाथ खड़े कर लो। मैंने जनाब जहाँ मैंने हाथ खड़े कर लिया, वो फ़ौजी है जब काफ़ी करीब आ गया और मेरे करीब आया, और उसने मुझे कहा कि जनाब यहीं पे खड़े रहो। और मुझे वो हम दोनों को वो पाबंद करके वो अफगानियों के पीछे हो लिया। अफगानियों को जनाब उन्होंने वहाँ से पकड़ा, और पकड़ के जनाब वहाँ से वो उनको रोड की तरफ लेकर जा रहे थे, क्योंकि रोड के ऊपर जनाब और फौजी खड़े हुए थे, और वहाँ पर उनकी जो एक टैंक नुमा जो बख्तरबंद नुमा जो गाड़ी होती है फ़ौजियों की, तो वो भी जनाब वो रोड के ऊपर खड़ी हुई थी, जो अंधेरे में उस वक्त दिखाई नहीं दे रही थी।